नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सड़क से संसद तक सिर्फ हंगामा और सियासी संग्राम। अब सोचिए 18 दिन से जारी संसद सत्र में कामकाज तो दूर की बात, अगर कुछ हो रहा है तो वो है हंगामा। छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष गृह मंत्री का सदन में जवाब चाह रहा है और इसी मुद्दे पर सदन को चलने नहीं दे रहा। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि लेक्चर नहीं सुनना है, जवाब चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि जब तक सदन के अंदर राहुल गांधी मौजूद नहीं रहेंगे, जब तक कि गृह मंत्री को सुना नहीं जाएगा, तब तक यह कैसे तय होगा कि राहुल गांधी जिस सवाल का जवाब चाहते हैं वो जवाब मिल भी रहा है या नहीं। क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि वो तसल्ली से सुनने को सबको तैयार है, सब कुछ नोट डाउन करेंगे, एक एक सवाल का जवाब देंगे और अगर इसके लिए रात के 11 बजे तक भी संसद में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे और कल अगर प्रश्नकाल को भी हटाना होगा तो वो भी हटाएंगे और कल 3 बजे तक वो इसके लिए तैयार है। अब सवाल यह कि क्या अपोजिशन चाहता ही नहीं कि गृह मंत्री वहां जवाब दे, या अपोजिशन सिर्फ हंगामा करके इस पूरे मॉनसून सत्र को खत्म करना चाहता है। आज बात इसी मुद्दे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और हर चीज का जवाब दूंगा। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। अब सोचिए जरा, विपक्ष का काम है कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करे। विपक्ष का यह भी काम है कि वो सरकार को इतना मजबूर करे कि वो उसे सुने, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो सदन को चलने दे, क्योंकि सदन का मतलब सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता बल्कि विपक्ष भी होता है। और जब दोनों मिलकर सार्थक चर्चा करते हैं तो देश के निर्माण के लिए कानून बनते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ हंगामा है। हंगामे के पीछे आपको फिक्र लगती है या जिद लगती है, यह आपको तय करना है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता आशीष हल्देनिया जी और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। शुरुआत दामोदर अग्रवाल जी आपके साथ। मानकर चलें कि कल अनिश्चित काल के लिए मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? कल मानसून सत्र का आखिरी दिन है जी। तो सर, जिस तरीके से 18 दिन तक हंगामा रहा है, आप बता पाएंगे कि इन 18 घंटे के अंदर कितने बिजनेस आवर्स में बातचीत हुई है या फिर जो सार्थक बिजनेस आवर रहे हैं जिसमें सार्थक चर्चा हुई है? अट्ठारह दिन में बमुश्किल 18 घंटे चर्चा हुई होगी जी। और उसमें भी गवर्नमेंट का बिजनेस, पेपर ले करना और हंगामा, इस तरह का माहौल रहा है जी। हालांकि इस माहौल में सरकार ने अपने 8 बिल पास करवाए हैं, लेकिन जो एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए विपक्ष के असहयोग के कारण नहीं हो पाई। सर, गृह मंत्री अब कह रहे हैं कि भाई कल तक के लिए तैयार हैं। हंगामा तो 18 दिन से चल रहा है सर, पिछले 7-8 दिन से मांग भी हो रही है, तो फिर पार्टी तो आज पहले दिन से कह रही मैं थी, तैयार हूं पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी जी। पार्टी तो पहले दिन से कह रही थी कि नीट पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं और पार्टी के 3 सांसदों ने लिखकर स्पीकर महोदय को भी दिया था। लेकिन विपक्ष अगर सदन में बैठता ही नहीं है और वो सदन में चर्चा की जगह बाहर आके हंगामा करना चाहता है और सदन में भी हंगामा करता है, तो जब हाउसी ऑर्डर में नहीं हो तो चर्चा कैसे संभव है? विपक्ष अनावश्यक बात कर रहा है, सदन के मुद्दों को सड़क पे निपटना चाहता है। ये तो लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है जी। आज तो स्वयं अमित भाई ने कहा है आकर, देश के गृह मंत्री है, कि भाई हम चर्चा के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं, आप लिखकर स्पीकर को दे दीजिए कि हम चर्चा चाहते हैं। मैं आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक 24 घंटे में जितने घंटे आप चाहो चर्चा करने के लिए तैयार हूँ।
जितने घंटे की स्पीकर परमिशन देवे चर्चा करने को तैयार हूं। आज 3 बजे से देर रात तक और कल भी 3 बजे तक आपकी एक एक बात सुनूंगा, एक एक बात नोट करूंगा और उन एक एक बात का तफसील से जवाब दूंगा। ठीक, इससे अधिक बात क्या कहनी होती है गृह मंत्री को। अब वो कह रहे हैं हमें तो गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना है। अरे भाई, गृह मंत्री से आप क्या सुनना चाहते हैं, वो बात तो, वो तकरीर तो आपको रखनी पड़ेगी ना सदन के अंदर, या वो सड़क पे बोलोगे गृह मंत्री सदन में जवाब देंगे। राहुल बाबा पता नहीं कैसे सोच रहे हैं। एलओपी ने सारी मर्यादाओं को ताक में रखकर संसदीय परंपरा के उज्जवल इतिहास पर काला धब्बा लगाने की कोशिश की है। सर, एक और सवाल मेरा आपसे है, लोकतंत्र की क्योंकि भावना अगर है। ये इस तरीके से डेडलॉक बना रहेगा तो ये वाकई में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है, क्योंकि आम आदमी का हर मिनट 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो रहा है। सर, मेरा सवाल इस सही तरह है सर, क्या अपोजिशन की तरफ से इतने 0 आवर हुए हैं, इतने क्वेश्चन आवर हुए हैं, किसी में सवाल लिखा गया है, सवाल पूछा गया है कि भाई अगर लाठीचार्ज को लेकर सवाल है, अगर बैलेट गन को लेकर सवाल है, अगर फायरिंग को लेकर सवाल है, किसी भी अपोजिशन के सांसद ने पूछा है क्या? क्या ये शब्द, ये जो पूरा सवाल है, ये रिकॉर्ड में आया है क्या? 18 दिन में एक भी दिन 0 आवर नहीं चला। 18 दिन में एक भी दिन क्वेश्चन आवर नहीं चला। क्वेश्चन आवर तो विपक्ष को, सरकार को कटघरे में खड़ा करके सवाल तलब करने का अवसर होता है, वो अवसर भी इन्होंने यूज नहीं किया और न सवाल पूछे, न सवाल के सामने कोई सवाल दागे, और जब ये सवाल दागेंगे ही नहीं तो जवाब कैसे मिलेगा? एक और सवाल सर मेरा आपसे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अपोजिशन ने या लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोई लेटर लोकसभा अध्यक्ष को लिखा है कि भाई हम इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा चाहते हैं, प्लीज आप वक्त दीजिए? क्योंकि संसद सर सड़क से नहीं चलती, ये सच है, लेकिन संसद जो चलती है वो ग्रीन बुक से चलती है, और ग्रीन बुक्स के अपने रिकॉर्ड हैं और नियम हैं। उन नियमों के हवाले से ही तो चीजें चलेंगी ना। उन नियम के हिसाब से लीडर ऑफ अपोजिशन ने क्या लोकसभा अध्यक्ष को लिख कर दिया है? यू आर एब्सोल्यूट राइट। सदन नियम और व्यवस्थाओं से चलता है। बार बार इनको कहा गया आप लिखकर दे दीजिए, इन्होंने जब नहीं लिखा तो हमारे बीजेपी के सांसदों ने लिखकर दिया कि हम नीट पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन हाउस ऑर्डर में नहीं रखते हैं। अभी भी अमित शाह ने कहा है, माननीय गृह मंत्री जी ने, कि आप लिखकर स्पीकर को दे दीजिए, माननीय स्पीकर जितने घंटे चर्चा के लिए परमिट करेंगे मैं सदन में पूरे समय बैठूंगा, विपक्ष का एक एक शब्द सुनूंगा और उसके एक एक बात का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये पारदर्शी सरकार है, यहाँ कोई हिडन एजेंडा नहीं है, लेकिन वो लिख कर देना नहीं चाहते। वो केवल सड़क पर बोलते हैं, चौराहे पे बोलते हैं, सदन के बाहर बोलते हैं, हंगामा करते हैं सर। सदन इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है सर, जो पूरे सेशन में क्या क्या आना है इसको लेकर भी डिस्कशन होता है, और हर दिन किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है इसको लेकर भी डिस्कशन होता है, और बाकायदा उस पर सहमति होती है, और उसमें अपोजिशन के लीडर्स भी होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी हो पाई या नहीं हो पाई सर, हर दिन को लेकर? बेशक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई है, और उस कमेटी में जिस बात को एक कमिट करते हैं सदन में आके मुकर जी। ठीक है, दामोदर अग्रवाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैंने आपसे सवाल इसलिए भी एक एक करके कई किए क्योंकि मैं जानता हूं कि जब इस डिबेट को मैं ओपन करूंगा तो हो सकता है कॉमन मैन के लिए सिर्फ हंगामा हो, उससे ज्यादा कुछ भी उनके हाथ ना लगे। लेकिन दामोदर जी, एक अंतिम सवाल और, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लिए कुछ कह रहे थे कि अंदर हामी भरते हैं, अंदर सिग्नेचर करते हैं और सदन के पटल पर आकर हंगामा करते हैं, मुकर जाते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चीज कमिट होती है सर्वसम्मति से, सदन में आके माहौल बिल्कुल अलग कर देते हैं। सदन शुरू होते ही वेल में आके चिल्लाने लग जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, हाथ में प्ले कार्ड लेके उनको दिखाते हैं, जो सदन की मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। और इन्होंने सदन को नहीं चलने देने का पूर्व नियोजित षड्यंत्र कर रखा है। सर, क्या किसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर राहुल गांधी खुद भी मौजूद रहे या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं हर बार? प्रतिनिधि ही ज्यादा मौजूद रहते हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। सर, आशीष हल्दीनिया जी,
मैंने इसलिए सवाल क्वेश्चन रेज किए सर, क्योंकि संसद तो ग्रीन बुक से चलेगी, नियमों से चलेगी, लीडर ऑफ अपोजिशन जानते हैं सर। और मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था कि इन 18 दिनों में क्या 18 दिन जो क्वेश्चन आवर रहे, क्या उसका अपोजिशन ने फायदा उठाया या नहीं उठाया। मैं ये कंफर्म इसलिए कर रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या अपोजिशन ने लिख कर दिया है कि आप इस पर हमारी बहस कराइए और हमें वक्त दीजिए। मैं इसलिए कह रहा था कि क्या कोई एक बार भी ये क्वेश्चन सदन के पटल से ऑफिशियली रिकॉर्ड पर आया है ताकि उसका जवाब दिया जाए। आप ये तो मानेंगे ना सर कि संसद जो है वो मनमर्जी से नहीं चलती है, वो रूल से चलती है। तो रूल से आने में सबको कहां दिक्कत आई। देखिए विजेंद्र जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर अग्रवाल जी को सुन रहा था और मैं दामोदर अग्रवाल जी को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 18 दिन तक खामोशी थी तो आज अचानक बात हुई, सत्र के अंतिम मोड़ पर 24 घंटे की सौगात हुई। दामोदर जी सुनना, 18 दिन तक खामोशी थी और आज अचानक बात हुई। पहले दिन से ही सवाल खड़े थे, जवाब मगर न आया। कैमरे के सामने आकर आज नया किस्सा सुनाया। शाहजी अगर डर नहीं है तो फिर देर क्यों थी? अगर जवाब तैयार था तो 20 दिन की खामोशी क्यों थी? मैं ये कहना चाहूंगा दामोदर अग्रवाल जी सदन के विजेंद्र जी, मैंने शांति से सुना, मैं 2 मिनट कहना चाहता हूं। मैं 2 मिनट एआई से जरा पूछिए कि राहुल गांधी ने सदन के बिल्कुल सदन में राहुल गांधी जी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, कांग्रेस का हर सांसद कह रहा है कि भाई गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए, हम चर्चा करना चाहते हैं। सदन के अंदर ही है। हमने क्या सवाल मांगे हैं सदन के अंदर ही बोला। से पहले एक बार रिकॉर्ड चेक कर रहा था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सदन के अंदर बोला है। और आपको शायद ध्यान होगा सभापति राधाकृष्णन जी ने यह कहा कि जो विपक्ष चाहता है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी को, कि जो विपक्ष चाहता है उससे गृह मंत्री को अवगत कराएं। यह सच है या झूठ है? ये सच है या झूठ है? बोलिए। सच है ना? हाँ बोलिए। सच है ना ये बात? ऑन रिकॉर्ड आया क्या? खड़गे जी ने भी वहां सवाल किया। मैं ये कह रहा हूं आशीष चल्दनिया जी, मैं देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट पूछ रहा हूं। 18 क्वेश्चन अवर है सर। हाँ 18 क्वेश्चन अवर हुए हैं। अब मुझे एक सवाल तो बताइए जो क्वेश्चन अवर के अंदर विपक्ष ने पूछा। मैं क्या कह रहा हूं, विपक्ष के 3 सवाल थे, विपक्ष के 3 सवाल थे, 3 सवाल का जवाब चाहते थे। क्या सड़क से चलेगी संसद? गृह मंत्री जी आए। अरे भाई बताइए कहां है वो सवाल? गृह मंत्री जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, दामोदर अग्रवाल जी बैठे और पिछले सदन में भविष्य में हो सकता है विधानसभा पहुंचे, लोकसभा पहुंचे, कि सदन के अंदर क्या बोलना है, सदन के अंदर कैसे बोलना है और सदन के अंदर कब बोलूंगा ये मैं तय करूंगा। ये अमित शाह जी के पिछले सदन में दिए गई बात का ऑन रिकॉर्ड है। और आज अमित शाह जी कह रहे हैं कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाहता। अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूं आशीष चल्दनिया जी, अरे भाई विपक्ष कौन रोक रहा है आपको? 20 दिन से किरण रिजिजू जी कह रहे हो, आज अमित शाह ने हो सकता है कि आज अमित शाह जी ने टीवी इंटरव्यू में पत्रकारों के सामने ये बात कही कि संसद के अंदर आ रहा हूं, बात है, लेकिन सदन के अंदर नहीं आ पा रहा। आप निकाल कर दिखाइए जहां ये कहें कि भाई हमने क्वेश्चन आवर में ये सवाल पूछा और इसका जवाब नहीं मिला। गलत बात है, पूरे तरीके से गलत है और ये सिर्फ नैरेटिव है। संदीप चौधरी जी सवाल मांग रहा है। संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी। संदीप चौधरी जी एक मिनट सर, भाई ठीक है, यहाँ भी यही तो वहां हो रहा है और यही ये कर लीजिए आप। मैंने इसलिए ओपनिंग रिमार्क में बोल दिया था कि दामोदर जी को सुन लीजिए, उसके बाद आप किसी को नहीं सुन पाएंगे। संदीप चौधरी जी, अरे सर बाकियों से सवाल तो करने देंगे ना या नहीं करने देंगे? नहीं करने देंगे क्या? भाई 20 मिनट का जवाब नहीं होता सर, 20 मिनट की डिबेट है। संदीप चौधरी जी, संदीप चौधरी जी, एक भी बात का जवाब संदीप चौधरी जी, मैं आपसे एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर टाइम दे रहा हूं। मुझे ऑन रिकॉर्ड बताइए कि लोकसभा के पटल पर यह नंबर का सवाल है, यहां पूछा गया है, हमने लोकसभा सांसद को यह चिट्ठी लिखी है और हमें जवाब नहीं मिल रहा है। बताइए आप मुझे। अध्यक्ष को कह रहे हैं और सभापति को कह रहे हैं, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, अरे भाई डायरेक्ट नहीं चलती है चीजें, और आज 24 घंटे का हमें डायरेक्ट नहीं चलती है। 24 घंटे का अल्टीमेट भविष्य में आपको लोकसभा और विधानसभा जाना होगा, किताबें पढ़ लीजिए। तय करेंगे कि अमित शाह जी तय करेंगे। संदीप चौधरी जी आज 20 दिन बाद चिट्ठी लिख रहे हैं। संदीप चौधरी जी, मैं पूछ लूं, तब से कहां अब पूछ लूं किसी और से। हाँ संदीप चौधरी जी, मैं कंफर्म करना चाह रहा था सर कि क्या सरकार जवाब से भाग रही है या पोजीशन सही रास्ते से सवाल पूछ ही नहीं रहा है। अब मेरे पास जो कंफर्मेशन आई वो ये है कि 18 दिन में 18 क्वेश्चन आवर में एक भी दिन क्वेश्चन आवर नहीं चला, जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी और वहां सवाल पूछे जा सकते, फिर सवाल नहीं पूछे। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष को किसी डेलीगेशन ने लिखकर नहीं दिया कि भाई हमें इस पर चर्चा करानी है, जवाब मंगाइए, किसी ने नहीं लिख कर दिया। तीसरा, बीएससी के अंदर यह तय ही नहीं कर पाए कि हमें इस पर बहस करनी है। अब मुझे बताइए
कि लोकसभा ग्रीन बुक से चलेगी या मीडिया के सामने बाइट देने से और सवाल पूछने से लोकसभा के अंदर जवाब मिलेगा? देखिए विजेंद्र जी, लोकसभा तो एक सिस्टम से चलती है और सिस्टम ये है कि आपको सवाल देने पड़ते हैं, टाइम लेना पड़ता है, हर चीज फिक्स होती है। और अभी तक जहां विपक्ष माइलेज ले रहा था, इस पूरे जो सदन की कार्रवाई आपने देखी, एक दिन भी ठीक से कार्रवाई नहीं चली। और वही अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि इतने टाइम में केवल 17-18 घंटे ही कार्रवाई हो पाई। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ये इच्छा है कि जो आने वाले चुनाव हैं उनमें हम इस तरीके से बात लेकर के जाएं कि जैसे देश की चिंता और छात्रों की चिंता हमें है, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने आज ये स्टेटमेंट दिया प्रेस के सामने कि मैं सदन में मौजूद होता हूं, अपने कमरे में बैठा रहता हूं और मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब बहस होगी, कब विपक्ष के लोग इस पर टाइम लेंगे। और यहां तक कह दे कि जो क्वेश्चन आवर्स है हम उनको भी छोड़ने को तैयार हैं, मैं हर बात का जवाब देने को तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष अब बैकफुट पर आ चुका है और जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। कर रहा हूं सर, कॉमन मैन को बहुत सी चीजें नहीं पता होती है और उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं। कॉमन मैन को लगता है कि भाई जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। अब कॉमन मैन को पता ही नहीं है कि लोकसभा जो चलेगी ग्रीन बुक के रूप से चलेगी, वहां आपको पूछना पड़ेगा, आपको टाइम लेना पड़ेगा, आपको लोकसभा स्पीकर से मिलना पड़ेगा, उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई आप इस पर चर्चा कराइए। ये सब हो ही नहीं रहा है वहां सर, बाहर से नैरेटिव सेट हो रहा है। देखिए विजेंद्र जी, अभी तक ये चीजें कॉमन मैन को नहीं पता था, लेकिन आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी की जो बाइट है पूरे देश में वायरल हुई है, तो हर व्यक्ति को यह पता चल चुका है कि सरकार का मोटो है कि हम लोगों के सामने जाएंगे, हम सदन में चर्चा करेंगे, हम हर बात का विपक्ष की जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष है जो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहता और हाँ उल्लाह में यह दिखाना चाहता है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती। ठीक, एक मिनट, दामोदर अग्रवाल जी आप कुछ दिखा रहे हैं, बताइए क्या है? मैं लोकसभा की वो बुक दिखा रहा हूं जी, जिसमें प्रक्रिया और कार्य संचालन की व्यवस्था के नियम बने हुए हैं। ठीक है। इसके तहत एक बार भी विपक्ष कोई सवाल पूछा हो या एक बार भी स्पीकर साहब को लिखकर दिया हो तो विपक्ष बता दे, हम अपना गुनाह मान लेंगे। केवल सड़क पर चिल्लाने से और मीडिया को बाइट देने से आप 140 करोड़ भारतीयों को और गुमराह नहीं कर सकते। आप बैकफुट पे आ चुके हो, सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है, आप पूछना ही नहीं चाहते हो। और आप दामोदर अग्रवाल जी, मैं आपको इस वक्त सांसद नहीं सर, मैं सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आपको जोड़ रहा हूं। आप ये कंफर्म कर रहे हैं ना कि अपोजिशन ने इस पूरी संसद की कार्यप्रणाली से जुड़ी बुक के हिसाब से एक बार भी सवाल नहीं पूछा है? आप ये कंफर्म कर रहे हैं? नहीं पूछा, एक ही सवाल नहीं चलने दिया। जब प्रश्नावली नहीं चलने दे रहे हैं, जबकि बार बार स्पीकर महोदय रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन आवर तो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का अवसर होता है, लेकिन इनको तो केवल चिल्लाना है। एक सवाल इन्होंने पूछा हो और उसका जवाब नहीं दिया हो तो बताइए मेरे कांग्रेस के मित्र, और अगर उन्होंने कभी लिख कर दिया हो दामोदर अग्रवाल जी के अंदर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहा है स्पीकर ने टाइम दिया हो और हमने अगर जवाब दिया हो तो बताइए। नहीं, मैं आप निकाल लीजिए ना, मैं आपको नहीं टोकूंगा। आप, मैं कह रहा हूं, आप हालत तो ये है आशीष जब राहुल गांधी बोलते हैं, आशीष चल चालू माइक को बोलते हैं कि माइक निकाल लीजिए भाई। आप बताइए कि हमने ऑफिशियली इस और उसके बाद नियम के हिसाब से हमने सवाल पूछा है। गलत बात, गलत बात। मैं कह रहा हूं आप ये बताइए कि उस दिन इस नियम के हिसाब से हमने सवाल पूछा है। नहीं बताएंगे आप, नहीं बताएंगे आप, आप बताइए ना। क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई बताइए ना। कांग्रेस के काबिल में बात बताओ, क्या पूछा आपने? आ जाइए सदन में। ऐसा नहीं है आशीष चल्दीनिया जी, आशीष चल्दीनिया जी, इसे सही आती है पब्लिक डोमेन में, ऐसा नहीं है, नहीं आती। एक बात कहना चाहता हूं आपको, अगर आप में हिम्मत है तो कल सदन के अंदर यह कह दीजिए कि विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उसके बाद अमित शाह जवाब देंगे और फिर उसके बाद में अरे बोल तो दिया, अमित शाह नहीं बोल दिया है, प्रश्न करने का मौका मिलेगा। अमित शाह नहीं बोला, खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप हिम्मत है तो करके बताइए। अमित शाह नहीं बोला है कि आप तसल्ली से आइए, सबको सुनूंगा। अरे सुनते ही तो नहीं है सर, लोकसभा की कार्यवाही तो स्पीकर महोदय तय करते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी कर सकते हैं ना, मैं कर सकता हूं। एक मिनट, शीतकालीन सत्र आएगा, फिर कुछ नहीं होने वाला। हम स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप करिए रिक्वेस्ट। हमने तो करिए ना रिक्वेस्ट, कितनी बार करी है? सभापति राधाकृष्ण जी से कितनी बार कहा है? उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से कहा कि नहीं कहा? तब आप सो रहे थे या जग रहे थे? आप थे सदन के अंदर या फिर सदन के बाहर थे?
कहां थे आप उस समय? एक मिनट, अब एक मिनट। लगातार कह रही है कांग्रेस। पंकज जोशी जी, भाई जो अब किया जा रहा है, क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के सांसद अब क्वेश्चन लगा रहे हैं कि भाई इस पर हमें बहस चाहिए, तो ये तो पहले भी हो सकती थी। और दूसरा सवाल, अगर कोई सवाल सरकार पर उठ रहा है और कॉमन मैन की नजर में उस पर संदेह है, तो इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है सर कि पूरा अपोजिशन बैठा हो तभी जवाब देना है। जाने दीजिए वॉकआउट करके। गृह मंत्री को देश को संबोधित करना है सर, या सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन को संबोधित करना है? वो अपना वक्तव्य दे, अपनी वो जो भी प्रोसीडिंग के अंदर है वो बताएं, क्योंकि वहां तो ऑन टेबल ऑन रिकॉर्ड होगा सब कुछ। ऐसा थोड़ी ना झूठ बोल जाएंगे। तो उसके लिए वेट क्यों किया गया? देखिए विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और आपने देखो ऑनरेबल सांसद साहब ने जो कहा कि जो है कि सांसद की जो कार्यप्रणाली है वो सांसद के हिसाब से चलती है। उसके अंदर ये नहीं होता कि भाई अपने आप जो है वक्तव्य दिया जाए। लेकिन हाँ, वो दिन भी अभी ज्यादा दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जो है देश को संबोधित करेंगे और सबके सामने कहेंगे, और लाल किले से कहेंगे, लाल किले की प्राचीर से कहेंगे। और पिछली बार कहा कि लगातार जो कहा वो चीज पूरी भी हुई। नहीं, देखिए मैं आपके विषय नहीं बोला, जो कही वो बात पूरी भी करी। इसीलिए कह रहा हूं कि जहां जो कहनी होगी वो बात वहां कहेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बिल्कुल ऑनरेबल जो है सांसद साहब ने कहा कि आज तक आप पूरे जो है 18 दिनों के अंदर ऑनरेबल जो स्पीकर हैं वो लगातार बार बार रिक्वेस्ट मोड के ऊपर कहते रहे कि आप जो है चर्चा करिए, चर्चा करके समय मत गवाइए, जो है प्रश्नकाल के अंदर जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न देंगे। और आज आखिरी में जो है खुद जो है, क्योंकि देखिए संसद में जो चलना होता है उसमें केवल ये नहीं कि सरकार मालिक होती है या विपक्ष मालिक होता है, सरकार जो है दोनों तरफ जो है बराबर की पद रहती है। और दोनों के बाद में जो है एक जो है जनता के सामने जो आज हुआ और पब्लिक के बीच में एक नैरेटिव ये फैलाया गया कि भाई बैलेट गन चली, वहां पर फायरिंग हुई, वहां पर बाकायदा जो डंडे थे उनके अंदर कीलें लगी रही, और भी 50 तरीके के सवाल। गृह मंत्री क्या स्वेच्छा से जवाब नहीं दे सकते? अगर पब्लिक डोमेन में देना है तो जरूरी थोड़ी ना कि लीडर अपोजिशन हो तभी देश को संबोधित करें। देखिए विजेंद्र भाई, जब हाउस चल रहा होता है तो मुझे जहां तक याद है कि वैसे सांसद साहब ज्यादा बता पाएंगे, जब हाउस चल रहा होता है तो हाउस के बाहर जो है वो वक्तव्य जो है नहीं दिए जाते, हाउस के अंदर वक्तव्य दिए जाते हैं। और अंदर के भी जो है उनके जो है रूल्स और लॉ हैं उसके साथ दिए जाते हैं। और एक भी चीज का मैं इतनी गारंटी दे कह सकता हूं कि सरकार ने एक भी किसी भी जो है कानून का उल्लंघन नहीं किया। और सरकार ने लगातार कहा, और आज गृह मंत्री जी को खुद स्वयं को कहना पड़ा कि मैं स्वयं जो है पूरे टाइम पर जो है प्रेजेंट रहूंगा। ये भी नहीं कि मैं जो है अपने जो है वो लोग पूछ लेंगे, पूरा गृह मंत्रालय प्रेजेंट रहेगा। वो एक एक प्रश्न का और एक एक लोगों का जवाब देगा। उन्होंने कहा कि जो भी प्रश्न होंगे वो जनता के सामने होंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई जो है वो लिखी जाती है और जो है पब्लिक डोमेन में रहती है, पब्लिक डोमेन में रहती है। एक एक व्यक्ति जो है 140 करोड़ लोग जो है उस पब्लिक डोमेन में देख सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष की जो चीजें हैं संदीप चौधरी सामने आई है। मैं एक और सवाल कर रहा हूं संदीप चौधरी जी, गृह मंत्री ने तो वक्तव्य दे दिया सर, अब आप ये कह रहे हैं कि भाई से नैरेटिव चेंज हो गया। मैं इससे आगे की बात कर रहा हूं सर, अपोजिशन के एक एक लीडर जाकर अब लोकसभा के अंदर जितने सवाल उठाने ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं उठा रहे हैं? भाई आपको यही तो है ना कि जो आपके गृह मंत्री अब उनके बयान से आप संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे? आप उनको आप सारे क्वेश्चन दीजिए, अगर उनके जवाब आ रहे हैं, संतुष्ट हैं तो रहिए, नहीं है तो वॉकआउट तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट कम से कम उस चर्चा को ओपन तो कीजिए जाकर संसद में। देखिए विजेंद्र जी, लोकसभा का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वहां पर बहस की जाती है, पर्सन होते हैं, पर्सन के जवाब दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कोई नेता आएगा, चाहे वो गृह मंत्री हो या कोई, कि वो वहां पर भाषण देने लगेगा। और नेता विपक्ष ने ये आरोप पहले ही लगा दिया है कि हमें भाषण नहीं सुनना है, हमें जवाब चाहिए। और जवाब तभी मिलेगा जब आप क्वेश्चन आवर्स में पर्सन लगाएंगे। अगर आपका पर्सन ही नहीं होगा तो जवाब किस चीज का दिया जाएगा? तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी मुझे इस पूरे मामले में आखिर में ये जो आखिर चल रहा है, कल लास्ट हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष मुझे बैकफुट पर नजर आता है। जिस तरीके से आज सर मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, इसलिए मैं अंत में एक और सवाल आपसे कर रहा हूं। और सवाल दरअसल मेरा ये है कि अमित शाह ने कहा है कि आज 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक जितनी चर्चा हो करा ली जाए। अब ये चर्चा कैसे होगी, मैं इस प्रोसीडिंग को समझना चाहूंगा। क्या अपोजिशन के जितने भी लीडर्स हैं उन्हें जितने भी सवाल हैं वो तारांकित कराने पड़ेंगे? क्या वो फिर सवाल बाद में गृह मंत्रालय जाएंगे जहां से उनके एक एक के जवाब आएंगे और फिर वो प्रोसीडिंग का हिस्सा होगा, या अचानक से सवाल उठ सकते हैं और फिर उनके जवाब आ सकते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन आवर का मैटर नहीं है सर। ठीक, ये स्पीकर साहब को लिख कर दें कि हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा में सवाल उठाएंगे। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं एक एक सवाल को तफसील से सुनूंगा और एक एक सवाल का विस्तृत जवाब दूंगा। सरकार के पास छिपाने को कुछ नहीं है। ये श्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ कुछ भी हिडन एजेंडा नहीं है।
अभी भी इनके पास वक्त है, आज भी ये माननीय स्पीकर को लिख कर दें। माननीय स्पीकर महोदय समय देते हैं तो कल हम इस पर पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। यही बात कमेंट सिर्फ ये बताइए सार्वजनिक कि रूप भाई से आप हमारे स्पीकर को लिखकर तो दे दीजिए, यही तो होगा ना कि आप अपनी बात कर निकल जाएंगे, गृह मंत्री को नहीं सुनेंगे, लगातार यही तो होगा ना। अवगत करा रही है, लेकिन जिस तरीके से दामोदर जी कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पारदर्शिता है, 20 दिन बाद में याद आइए गृह मंत्री को, यही हाल यहाँ, यही हाल बाद में याद आइए गृह मंत्री को। जी शुक्रिया, पंकज जी शुक्रिया, आशीष जी शुक्रिया, संदीप चौधरी जी आपका भी शुक्रिया। अगर देश के अंदर अपोजिशन ये चाहता है कि जो सवाल वो उठा रहा है उनके जवाब गृह मंत्री दे, तो पहले अपोजिशन को अपने जवाब संसद में रखने होंगे, वो सवाल उठाने पड़ेंगे, पटल से उठाने पड़ेंगे, उसके बाद गृह मंत्री जवाब दे। वो एक अलग इशू है कि गृह मंत्री जब जवाब दे उससे अगर अपोजिशन संतुष्ट नहीं तो वो वॉकआउट कर सकता है, लेकिन अगर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो संसद के पटल पर आएंगे ही नहीं तो फिर यह तय होता है कि विपक्ष को सवालों के जवाब चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं और हर चीज का जवाब दूंगा। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।